हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कैसे आप सिंपल से स्टेप फॉलो करके प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए, बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप लॉस में हैं, प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है ना, आपको अलग अलग स्ट्रेटजी के पीछे नहीं जाना है। प्रॉफिट बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज़ है वो है डिसिप्लिन। आपके रूल्स जो आप खुद बनाएंगे, जिनको आप फॉलो करके प्रॉफिट बना सकते हैं। प्रॉफिट बनाने के लिए आपको क्या करना है, किसी एक चीज में आपको मास्टर बनना है। हो सकता है वो इंडिकेटर हो सकता है आप फिबोनाची में एक्सपर्ट हो सकता है आप कैंडलस्टिक में एक्सपर्ट हो सकता है आप चार्ट पैटर्न फॉलो करें, हो सकता है आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करके प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप डेली अलग अलग इंडिकेटर फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट नहीं बनने वाला, डेली अलग अलग स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट नहीं बनने वाला। आप हमेशा लॉस में रहेंगे और लॉस करते रहेंगे कंटिन्यू। आप मैंने ज्यादा इंडिकेटर पे वीडियो बनाना क्यों बंद कर दिया, क्योंकि अगर मैं आपको अलग अलग इंडिकेटर बताता रहूंगा तो आप अलग अलग इंडिकेटर फॉलो करते रहेंगे, लेकिन आप प्रॉफिट किसी से भी नहीं बना पाएंगे। उससे ज्यादा बेस्ट है कोई एक अच्छा सा सेटअप, कोई अच्छी स्ट्रेटजी, कोई एक अच्छा इंडिकेटर लो, उसमें एक्सपर्ट हो जाओ, आपका प्रॉफिट बनने लग जाएगा। अगर आप डेली अलग अलग स्ट्रेटजी, अलग अलग सिस्टम फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। आप में से जितने भी लोग लॉस में हैं या प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, उनका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है, एक तो वो एसएल लेने से डरते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सिस्टम में एसएल आएंगे वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और वो अलग अलग स्ट्रेटजी पे काम करते रहते हैं, इसलिए प्रॉफिट नहीं बनना पाता। आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, उसी पे आपको मास्टर बनना है और आप प्रॉफिट बना लेंगे, आप देखेंगे। देखिए, आज की जो स्ट्रेटजी है, आज का जो जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बस मैं आपको ये बताने वाला हूँ आपको किन चीजों को फॉलो करना है। और आप कुछ भी उठा लेंगे ना मार्केट से, कोई भी इंडिकेटर उठा लेंगे, आप उससे पैसा बना लेंगे। बस आपको इन चीजों को फॉलो करना है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कोई भी यूट्यूबर आपको ये चीजें नहीं बताएगा, सब आपको एक्यूरेसी के पीछे भगाते रहेंगे, लेकिन मैं आपको एक्यूरेसी के पीछे नहीं भगाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं कैसे आप सिंपल से रूल फॉलो करके प्रॉफिट बना सकते। यहाँ पे मैंने रिस्क रिवॉर्ड लिया है 1:5 का। एसएल हमारा रहेगा 10 पिप का, टारगेट हमारा रहेगा 50 पिप का। सिंपल है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसमें दो ईएमए लिए हैं। जो ग्रीन लाइन है वो 21 ईएमए है, जो रेड लाइन है वो 50 ईएमए है। दो ईएमए लिए है केवल आपको समझाने के लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आप लॉस क्यों कर रहे हैं और आप प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं, और यहाँ पे आप प्रॉफिट जो देखेंगे वो किन रीजन की वजह से देखें। देखिए, ट्रेड करने के इसमें सिंपल रूल है। जब 21 ईएमए 50 ईएमए को ऊपर क्रॉस करेगा, हम जिस कैंडल पे हम एंट्री बनाएंगे, टारगेट रखेंगे 50 पिप का, ठीक है। और अगर हमारा टारगेट हिट नहीं होता है और ग्रीन जो 21 ईएमए है 50 ईएमए को नीचे को क्रॉस कर देगा, तो हम फिर से एंट्री बना देंगे। जो हमारा ट्रेड है पहले वाला, हम उसको एग्जिट कर देंगे। मैं ज्यादा डीपली नहीं समझाऊंगा। अगर मेरा 10 पिप भी बचा है ना जिसमें टारगेट हिट नहीं हुआ, तो मैं उसको एसएल में ही ऐड करूंगा, मैं उसको एसएल में ही कंसिडर करूंगा, तो ठीक है। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, सारे जो टारगेट है वो मैंने सेट किए हुए हैं, कितने एसएल और कितने टारगेट हिट हुए हैं, बस हमें कैलकुलेशन करना है, वरना वीडियो काफी बड़ा हो जाता है। यहाँ पे आपने रूल समझ लिए। क्रॉस ओवर पे हम एंट्री करेंगे, और अगर हमारा टारगेट हिट नहीं होता है, नेक्स्ट क्रॉस ओवर आ जाता है, फिर से हम पहली जो ट्रेड है उसको एग्जिट कर देंगे और नेक्स्ट हम इसमें ट्रेड कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, और देखते हैं कितनी हमारी ट्रेड हुई है और कितने हमारे यहाँ पे प्रॉफिट बना है। यहाँ से देखते हैं, ये मैंने 12 तारीख का चार्ट लिया है, कल का और आज का हम यहाँ पे चार्ट देखने वाले हैं। देखिए, एक हमारा एसएल यहाँ पे गया है। सबसे पहले हम एसएल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक ये हमारा 18 हो गया, और ये हमारा टारगेट हो जाएगा, इसको हम बाद में काउंट करेंगे, ठीक है। 17 18 19, हम 19 यहाँ पे एसएल ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे एसएल हो गए। मार्केट लाइव चल रहा है, मैं इसको भी एसएल में ही काउंट कर देता हूँ। यहाँ पे एक एसएल ये हो गया, एक हमारा एसएल ये हो गया, और एक हम टारगेट लगा देते हैं जो यहाँ पे ट्रेड चल रहा है, ये जो क्रॉस ओवर है 1:5 का। यहाँ पे ओके, हमारे यहाँ पे 19 एसएल हिट हुआ है। देखिए, 19 एसएल हिट हो गए, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एसएल जो हमारे हैं, एसएल जो लगे हैं वो 19 लगे हैं, और यहाँ पे हमारा 10 पिप का था, तो 190 पिप हमारे एसएल हो गए, ओके।
अभी हम टारगेट देख लेते हैं, टारगेट हमारे कितने हिट हुए हैं। यहां से हमने स्टार्ट किया था 12 से। एक, देख लीजिए आप अच्छे से, 10 10 पिप का एसएल है और 50 पिप का टारगेट। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 7, 8, 9, 10। हमारे 10 यहाँ पे टारगेट हिट हुए हैं। ओके, 10, 50 का था तो कितना हो गया, 500, 500 पिप। कलर में इसका ग्रीन कर दूंगा। अब आप समझिए, 190 पिप हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस है, 500 हमारे यहाँ पे टारगेट हिट हुआ है। हमारा प्रॉफिट यहाँ पे कितना हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हमारा यहाँ पे हुआ 310 पिप का, हमारे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 310 पिप। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमने एसएल रखा था 10 पिप का, ठीक है, हमारे जो यहाँ पे 19 एसएल हिट हुए हैं तो 190 पिप हमारे एसएल में चले गए। हमारा जो टारगेट था वो था 50 पिप का, 10 हमारे टारगेट हिट हुए हैं तो 500 पिप हमारा प्रॉफिट, माइनस करके यहाँ पे 310 हमारा प्रॉफिट हुआ। ओके, केवल 2 दिन में, और अभी मार्केट चल रहा है, ठीक है। अभी ये आप अगर रात तक भी ट्रेड करते हैं 11-12 बजे तक तो अभी कई ट्रेड बनेंगे, तो अभी मार्केट चल रहा है। टोटल हमारे यहाँ पे कितने हुए, ठीक है, 29 हमारे यहाँ पे ट्रेड हुए। टोटल ट्रेड हमारे यहाँ पे कितने हुए, 29 ट्रेड टोटल, ठीक है, 29 ट्रेड हुए हैं टोटल और हमारे टारगेट हिट हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने परसेंट एक्यूरेसी है, ये 35% एक्यूरेसी के आसपास है, ठीक है, 35% एक्यूरेसी है। और प्रॉफिट हमने कितना किया 2 दिन में, 310 पिप, 310 पिप का प्रॉफिट हुआ है 2 दिन में। एक्यूरेसी हमारी है 35, एक्यूरेसी कितनी आई है 35%। एक्यूरेसी 35%, टोटल ट्रेड हुए हैं 29, हिट हुए हमारे 10, एसएल गए 19, फिर भी हमारा प्रॉफिट कितना 310 पीप। अब ये कैसे पॉसिबल है गाइस, ये जो पॉसिबल है ना, ये है आपका बड़े रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड देख रहे हैं आप 1:5। आप काम कितने पे करते हैं, आप काम करते हैं 1:2, 1:2 पे काम नहीं करना चाहिए, 1:5, ठीक है। अब ये ऐसा हुआ क्यों, 1:5 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, हर एक ट्रेड में जो हमारा एसएल है ना उसको फिक्स किया गया है, केवल 10 पीप, 10 पिप का एसएल हमने रखा है हर एक ट्रेड में। इसमें मैंने वो ट्रेड तो काउंट ही नहीं करी जो 10-20 पिप का जिसने हमें प्रॉफिट दिया है, जो मैंने इसमें कंडीशन लगाई है कि हमें नेक्स्ट क्रॉस ओवर पे ट्रेड करनी है, पहले को हम कट कर देंगे, जबकि वो भी 10-20 पिप का कुछ ट्रेड में से प्रॉफिट भी दिया होगा, वो मैंने एसएल में ही कंसीडर किए हैं, तब जाके 310 पिप का प्रॉफिट हुआ केवल 2 दिन में। अगर आप पूरा दिन आप जाएंगे ना तो ये आपका 350 पिप के आसपास आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये पॉसिबल कैसे है, देखिए, जो रिस्क रिवॉर्ड है वो है 1:5, पहली कंडीशन ये, पहली जो बात ये है रिस्क रिवॉर्ड है बड़ा, 1:5 का है। दूसरा, एसएल हमने फिक्स कर दिया, 10 पिप से ज्यादा हमने एसएल नहीं दिया। तीसरा तीसरा ये है, मैंने जो इसमें टाइम, देखिए इसमें जो टाइम है ना, जो टाइम फ्रेम है उसका बहुत बड़ा फैक्टर है। केवल हम मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम सेट किया, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या है ना, आपका एसएल बहुत छोटा बनता है। अगर आपको 10 पिप का एसएल रखना है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे पॉसिबल, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम रखेंगे तो 10 पिप का जो एसएल है ना वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड किया, आप ट्रेड करते जाओ, एसएल देते जाओ, टारगेट हिट करते जाओ, तभी तो आपका प्रॉफिट बनेगा ना। अगर आप एसएल देख के डर जाएंगे यार एसएल जा रहे हैं इसमें तो नहीं, उस यार पैसा नहीं बनेगा, वो गलत है यार। उसमें अगर आप सोच रहे हैं ना ऐसा, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो गलती क्या है, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है ना वो सही नहीं है। फिर आपको रिस्क रिवॉर्ड में दिक्कत है, आपको जो एसएल है, आपने जो एसएल रखा है वो गलत रखा है। बहुत पैसा बनता है, आप किसी भी स्ट्रेटेजी पैसा बना लोगे, जरूरत है आपका सही माइंडसेट
सही डिसिप्लिन, आपके रूल्स क्या हैं, अपने रूल्स क्या बनाए हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं आप ना अलग अलग स्ट्रेटजी के पीछे भागना बंद कर दो। एक स्ट्रेटजी पकड़ो, कोई भी जो भी आपको बेस्ट लगे उसमें आप मास्टर हो जाओ। रूल्स फॉलो करो जो मैंने आपको बताया। एसएल फिक्स रखो हमेशा। एसएल आपको चेंज नहीं करना है। आप टारगेट बड़ा कर सकते हो लेकिन एसएल आप फिक्स रखो। और मुझे पता है ज्यादातर ट्रेडर जो है लॉस में है, उनको क्या करना चाहिए, 10 पिप से ज्यादा एसएल नहीं रखना चाहिए। और ये कब पॉसिबल है, जब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे तब। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नहीं हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।